Hello students, today we are going to read your chapter number 8 in your science book, okay, which is name is soil. Soil मतलब जो है मिट्टी, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. You must have often seen your mother removing dust off the tables, chairs, shelves, statues and other things. आपने देखा होगा कि अपनी मम्मा को कि आपकी मम्मा जो है डस्ट क्लीन करती हैं टेबल्स पे से, चेयर पे से, शेल्फ पे से या और भी जो दूसरी चीज़ें होती हैं हमारे घर में उन पे से. If you leave anything outside on a table for a day or two, you will observe the dust deposited over its surface. अगर आप देखेंगे कि हम किसी भी टेबल को या किसी भी चेयर को जो है एक दो दिन के लिए बाहर रख दें या उसको ऑब्जर्व ना करें तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है डस्ट की. ठीक है. व्हेन सनलाइट कम्स इन फ्रॉम अ स्लिट इन अ डार्क रूम यू कैन ऑब्जर्व सम स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स. किसी भी डार्क रूम में जब है ना सनलाइट आती है तो आप उसमें जो एयर में है वो देख सकते हैं कि कुछ डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं मूविंग रैंडमली, वो मूव करते रहते हैं. वेयर डज द डस्ट कम फ्रॉम, ये जो डस्ट है वो कहाँ से आती है. दिस डस्ट कम्स विद द एयर, ये डस्ट आती है हवा के साथ. विच ब्लोज ओवर सॉइल एंड टेक्स अप सॉइल पार्टिकल्स विद इट. और ये जब हवा उठती है सॉइल के साथ में तो इसके सॉइल के पार्टिकल जो है इसमें एड ऑन हो जाते हैं. इट इज़ द सेम सॉइल यू सी इन योर गार्डन और कॉलोनी पार्क और इन द क्रॉप फील्ड्स. ये वही डस्ट होती है, वही सॉइल होती है जो आप अपने आसपास अराउंड जो देखते हो पार्क्स में, खेत में, ठीक है, उन सब में. उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज सॉइल. सॉइल क्या होती है. सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. सॉइल वो होती है जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, उसको हम सॉइल बोलते हैं. इट इज़ नॉट मेरली ए सिंपल सब्सटेंस. ये बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस जो है वो नहीं होता है. रैदर इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स. जबकि ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, बहुत सारी चीज़ों का जो है मिक्सचर होता है. द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ दिस मिक्सचर आर डेड एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रॉक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें जो ये मिक्सचर किस बहुत सारी चीज़ें जो डेड और डिके हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, उनका मिक्सचर होता है जिसमें एनिमल्स भी होते हैं. ठीक है. और रॉक्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं और प्लांट्स के पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है. So we can see that the soil is an essential thing for us. It holds plants in it. तो हाँ, ये हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि सॉइल जो होती है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है प्लांट्स को होल्ड करने में. ठीक है. लेट्स नो मोर अबाउट सॉइल. सॉइल के बारे में और ज़्यादा जानते हैं हम. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल जो होते हैं वो किस तरह से बनती है. बिलियंस ऑफ ईयर्स को, बहुत सालों पहले क्या हुआ, व्हेन आवर अर्थ वाज फॉर्म, जब हमारी अर्थ जो है वो बनी थी, इट कंसिस्टेड ऑफ लार्ज रॉक. उसमें बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे. ठीक है. नो सॉइल वॉज प्रेजेंट एनीवेयर. उस टाइम जो है कोई भी सॉइल कहीं पे भी नहीं थी. सॉइल इज मेड अप फ्रॉम दीज रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सॉइल कैसे बनी, जो ये रॉक्स होती हैं उनके वेदरिंग, जो वेदर का जो इन पे इफेक्ट पड़ा था उसकी बेसिस पे जो है सॉइल बनी थी. ठीक है. व्हेन बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस, जब बड़े बड़े रॉक्स जो है छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में टूट गई ड्यू टू एनी नेचुरल फैक्टर लाइक वाटर, विंड, स्टॉर्म्स और प्लांट्स. किसी भी वजह से, ठीक है, कोई भी नेचुरल फैक्टर जो होता है, वाटर मान लो, विंड मान लो, या स्टॉर्म या प्लांट्स, किसी भी तरीके से जब टूट गई, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. उसे हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग. दिस वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. यही जो वेदरिंग है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉइल का फॉर्मेशन करने के लिए. अब देखिए, फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ये जो फैक्टर्स है जो हम पढ़ने वाले हैं ये है कारण किसका, वेदरिंग का, रॉक्स की वेदरिंग होने का. ठीक है. शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेन. रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर लीडिंग टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ये रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है. जो रॉक्स की वेदरिंग करने में. इट कंट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग वेज इन वेदरिंग. ये किस तरह से अपना रोल प्ले करता है हम यहाँ इसमें देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द हैवी रेन्स हिट द सॉइल वेरी हार्शली. जो हैवी रेन होती है, बहुत तेज़ी से जो बारिश होती है वो जो सॉइल को क्या करती है, बहुत तेज़ी से हिट करती है. ठीक है. एंड कॉज देम टू वेदर इन अ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम. और इस अगर ऐसा कंटिन्यू टाइम तक होता रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, the rainwater enters the slits or cursives and pores present in the rocks. As winter comes, the winter freezes into ice. तो क्या होता है, रेन वाटर जो है ना इनमें एंटर कर जाती है. रेन वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इनके रॉक्स में, जो जहाँ पे जगह बन जाती है, ठीक है, वहाँ पे अंदर चले जाते हैं. एज और जब विंटर आती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब आइस में बदल जाते हैं. वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, सो द वाटर दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आइस इनसाइड द सर्विसेज आल्सो एक्सपेंड द exert pressure on the surfaces. This leads to breaking of rocks into small pieces. ठीक है. जब ये अंदर जो है आइस बन जाती है तो यही जो
कारण होता है कि रॉक्स में है ना छोटे छोटे मतलब उनकी पार्टिकल जो है वो थोड़ी दूर दूर होने लगते हैं और रॉक्स टूटने लगती हैं. दीज ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स आर फर्दर कैरिड अवे बाय रेन्स एंड दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द ग्राउंड एज वेल. क्या होता है ये जो ब्रोकन पीसेस होते हैं ना वो बारिश में कहीं एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है, और हमारा ग्राउंड जो है वो रेडी करते हैं. दिस कन्वर्ट दीज पीसेस टू इवन स्मॉलर पीसेस. और ये जो पीसेस होते हैं ये छोटे छोटे पीसेस में और बदल जाते हैं. ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विंड्स मतलब हवा. विंड्स कैरी द ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक अलोंग विद देम एंड मेक देम कोलाइड विद द ग्राउंड एंड विद ईच अदर. विंड्स क्या करती हैं, उन ब्रोकन पीसेस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है और साथ में उनको कोलाइड कर देती है एक दूसरे के. ठीक है, और ग्राउंड पे एक दूसरे के साथ. दस कन्वर्जन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स इनटू टिनी पार्टिकल्स टेक प्लेस टू फ्रॉम सॉइल. और ये छोटे छोटे जो ये कन्वर्जन होता है ना स्मॉल पीसेस का रॉक के जो रॉक होती है छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाती है. ठीक है, टिनी पार्टिकल जो होते हैं वही क्या बनते हैं, सॉइल बनते हैं. अब देखिए नेक्स्ट हमारा है प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो ऑन द रॉक्स एक्सपेंड देयर रूट्स ओवर रॉक्स. प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं ना रॉक्स पे उगते हैं वो अपने रूट्स जो है रॉक्स के अंदर बना लेते हैं. दस अ लार्ज प्रेशर इन exerted over rocks. और फिर उससे क्या होता है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है रॉक्स पे, दिस प्रेशर लीड्स टू क्रैक्स इन द रॉक्स. और यही जो है रीज़न होता है कि जो रॉक्स होती हैं उनमें क्रैकिंग होने लगती है एंड दस वेदरिंग, और इसी की वजह से वेदरिंग होती है. सम प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम एसिड्स ओवर रॉक सरफेस कॉजिंग इट टू वेदर. और कुछ प्लांट्स क्या है अपना एक एसिड भी जो है प्रोड्यूस करते हैं, वो भी रॉक्स की वेदरिंग में काम करता है. Algae, fungi and some other microbes also produce some chemical that add up to the process of weathering. और कुछ algae और fungi जैसे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है वेदरिंग वाला काम होता है. ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं वेरिंग टेम्परेचर. इन द ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग द डे टाइम द रॉक्स हीट अप एंड एक्सपेंड. जब हम देखते हैं कि सनशाइन होता है, जब सन होता है दिन में, तो रॉक्स क्या होती है, रॉक्स पे हीट बहुत ज़्यादा पड़ती हैं. व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स, और जो टेम्परेचर गिरता है तो रॉक्स पे क्या होता है, रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है, तो दिस सक्सेसिव एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन होता है ठीक है, ये अलग अलग जो है टेम्परेचर होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकन्स द रॉक्स. और ये क्या कर देता है, रॉक्स को वीक कर देता है और इससे क्या होता है कॉजिंग, ये वेदरिंग के लिए कॉज मतलब ये कारण बन जाती है. ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक. सॉइल किससे बनती है, रॉक से बनती है. बट इट इज़ नॉट मिररली सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल. लेकिन जो इसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं होते हैं रॉक्स के सॉइल में. ठीक है, इट इज़ कंपोज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसमें सिर्फ रॉक्स के पार्टिकल्स नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें एड ऑन होती है. मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सॉइल आर एज फॉलोज. जो इसमें मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं सॉइल में, ठीक है, वो क्या होते हैं देखो. इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एयर और वाटर होता है. अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स. इनऑर्गेनिक मिनरल्स में क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स इंक्लूड मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. ये बहुत सारी जो है इसमें मिनरल्स होते हैं. दीज मिनरल्स कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं, अलग अलग टाइप की रॉक जो होती हैं वहाँ से जो है सॉइल में मिल जाते हैं. डिफरेंट रॉक्स आर रिच इन डिफरेंट मिनरल्स. अलग अलग तरह की जो रॉक होती हैं उनमें अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस जिसे बोलते हैं. फॉलन लीव्स एंड रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स. जो गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं जो सूख जाती है, ठीक है, और जो डेड प्लांट्स होते हैं आर एनिमल्स रॉट एंड डिके इन सॉइल. वो क्या होती है, या फिर कोई एनिमल जो है डिके हो जाता है, ठीक है, वो भी सॉइल में उनका कुछ कुछ पार्ट जो है उसमें एड ऑन हो जाता है. माइक्रोनिज्म फर्दर हेल्प इन देयर डिकम्पोजिशन. माइक्रोनिज्म जो होता है वो उनके डिकम्पोजिशन में मदद करता है, मतलब उनको सॉइल में जो है मिक्स करने में मदद करता है. ऑल दिस डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर मिक्सेस विद द सॉइल, दिस इज कॉल्ड ह्यूमस. ये जितने भी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सॉइल में मिल जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं. दिस मैटर इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स. ये जो मैटर होता है ये बहुत ज़्यादा रिच होता है, मतलब ये प्लांट्स के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होता है. ठीक है, दैट्स वाई द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो ये जो ह्यूमस जो होता है जो सॉइल में मौजूद होता है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी लैंड की फर्टिलिटी होती है, मतलब उसकी उपजाऊपन जो होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. ह्यूमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ए गुड टेक्सचर ऑफ सॉइल. सॉइल का टेक्सचर कैसे है, मतलब अच्छा है क्या बुरा है. अगर ज़्यादा ह्यूमस होगा तो सॉइल का टेक्सचर अच्छा होगा, ठीक है, कम होगा तो उसका टेक्सचर कम अच्छा होगा. तो इसके लिए भी जो ह्यूमस रिस्पॉन्सिबल है. इट ऑल्सो सर्व्स एज फूड फॉर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. और उसके अलावा जो ह्यूमस होता है ना उन ऑर्गेनिज्म के लिए ना एक फूड प्रोवाइड करवाता है जो
सॉइल में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सॉइल इज़ ऑल्सो ए हैबिटेट फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि जो सॉइल होती है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए फूड होती है, उनके लिए फूड का काम करती है, उनके रहने के लिए, ठीक है। मैनी माइक्रोनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी लिव इन द सॉइल। बहुत सारे माइक्रोनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, वो सॉइल में रहते हैं। दे हेल्प इन डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड दस कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। और जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डिकेइंग मतलब उसको गलाने में, ठीक है, और अपना ह्यूमस बनाने में जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सचन। और बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें भी हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्शन होता है जो उसमें भी जो है अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है।